नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल एक मेल प्लेनेट ग्रह है। ये पापी तथा क्रूर ग्रह है। ये रक्त का कारक है, छोटे भाई का कारक है। इससे हम हिम्मत देखते हैं। ये लाल रंग का होता है। इसका एक नाम भूमिपुत्र भी है। ये अक्षेत्रीय ग्रह है। पॉजिटिव मंगल के जातक हमेशा कल्याणकारी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, ताकत वाले होते हैं। इसके नेगेटिव प्रभाव से जातक हिंसक, अति गुस्से वाला होता है। ऐसा जातक पापी होता है। मार पिटाई में, लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। पॉजिटिव मंगल वाला हमेशा जोश में होश से काम लेता है और अपने उचित सामाजिक ज्ञान का परिचय देता है। कमज़ोर मंगल वाले जातक को बेकार के काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा आनंद आता है। ऐसे जातक रात को ज़्यादा काम करते हैं। मंगलबद्ध या बुरे वाले जातक हमेशा गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करेगा। उसकी हर बात में गालियाँ शामिल होती हैं। कमज़ोर मंगल का बच्चा लंगोटी से यह चरित्र से बहुत कमज़ोर पाया जाता है। कमज़ोर मंगल का बच्चा किसी कमज़ोर या दुखी, असहाय व्यक्ति की मदद कभी नहीं करता। ऐसे जातकों को खून से संबंधित बीमारियां आती ही आती हैं, या जो शरीर में हमारी नसें होती हैं जिनमें खून चलता है, उनसे संबंधित बीमारियां भी उनको आती ही आती हैं। कमज़ोर मंगल का बच्चा किसी भी विपरीत परिस्थितियों में असहनशील होता है और दूसरे के धन को चुराने वाला या धोखे से किसी के पैसे हड़पने वाला होता है। कमज़ोर मंगल का बच्चा बहुत भारी नशे करता है, जैसे अफीम हुआ, गांजा हुआ, स्मैक हुआ, हीरोइन हुआ। इस तरह से अपनी नशे करके वो अपनी लाइफ को ख़राब करता है। कमज़ोर मंगल की पहचान हम एक तरह से और करते हैं। कुछ ऐसे खास पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। कमज़ोर मंगल की पहचान ये होती है कि जहाँ तक में ऊर्जा की कमी होती है, उसको प्रेरणा कहीं से नहीं मिलती है, हमेशा अपनी मनमानी करता है। उसकी कार्य अक्षमता में भी कमी पाई जाती है। वह दूसरे व्यक्तियों के आधिपत्य के विरुद्ध भयमुक्त नहीं हो पाता तथा निष्क्रिय, आसानी से नियंत्रित व बुरे बर्ताव का शिकार हो सकता है। जातक मुकदमों में फंस सकता है या फिर अग्नि, चोरी से, भूमि से हानि भी उसको उठानी पड़ती है। जातक के शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आती है, शरीर के वजन में कमी आती है, वह भूख भी ऐसे जातकों को कम लगती है। किसी की ऐसे जातकों को देखो, रक्त की कोशिकाओं की बीमारियां भी होती हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे जातकों का कमज़ोर पाचन तंत्र होता है और आंतों में उनको डिफ़िकल्टी हमेशा आती ही आती है। ऐसी चोट लगेगी ऐसे जातक को जिनके मंगल कमज़ोर होते हैं, जिसमें रक्त का ज़्यादा बहाव होता है और रक्त की ज़्यादा कमी हो जाती है ऐसे जातकों में। इस तरह से तो ऐसे पुरुषों में एक तरह से यौन ऊर्जा भी बहुत कम पाई जाती है और मांसपेशियों में भी कमज़ोरी पाई जाती है। आगे बात कर लेते हम पॉजिटिव मंगल ग्रह के बारे में। पॉजिटिव जब हमारा मंगल होता है तो हमको किस किस तरह से हमको वो फ़ायदा देता है और किस किस तरह से हमारे जातकों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, किस किस तरह से उसमें ऐसे जैसे कह लें कि ऐसे जातकों को हम ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, इसका जो मंगल है वो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ऐसे जातकों में साहस कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे जातकों में साहस की कोई समस्या नहीं होती है, हमेशा साहस और जोश से काम लेता है ऐसा जातक, और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल के बिना किसी स्वार्थ के वो अपने आप को विकसित करता है। ऐसे जातकों में किसी भी समस्या का समाधान को लेकर के ऐसा जातक अपना स्वार्थ नहीं देखेगा। उसको हमेशा परेशानी को हमेशा जो है वो जल्दी से उसको निपटाने की हमेशा कोशिश करता है, उसका समाधान करने की हमेशा कोशिश करेगा। यह उसे विश्राम करना, शांत रहना, क्रोध पर नियंत्रण करना भी सिखाता है। मंगल ग्रह जो है वो एक तरह से ऐसा उसमें विश्राम होता है, एक तरह से उसमें ऐसा शांत बर्ताव होता है जो
क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाता है। उसको अपने पॉजिटिव मंगल वाला जातक हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रित करता है। उसका अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। आपने कई ऐसे जातक देखे होंगे ना, जिनका अपने गुस्से पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। परिस्थितियों में मार काट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब नेगेटिव मंगल वाला जातक, विशेष रूप से मैं यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगा, जब मंगल बुध हो जाए, जब मंगल के साथ बुध हो जाए, तो ऐसा जातक ऐसी मार काट करता है, ऐसे तबाही मचाता है, ऐसा खून खराबा करता है। जो जितने भी आपने ये जेलों में जो बंद कैदी देखते हैं, ये सब मंगल बुध वाले जातक होते हैं, जिनका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे जातक के हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। ऐसे जातकों के हमेशा संगत का साथ नहीं करना चाहिए हमको। मंगल के अधिक बलशाली व गलत स्थिति में होने पर जातक की प्रवृत्ति अपनी इच्छाओं को दूसरे से ज़बरदस्ती बनवाने की होती है। पॉजिटिव मंगल वाले जातक अत्याचारी तानाशाही प्रवृत्ति को बदलना और उचित सही कार्यों व्यक्तियों का साथ देना सिखाता है। अनावश्यक वस्तुओं व नकारात्मक विचारों, दुष्ट अभद्र व्यक्तियों से जातक को बचाना सिखाता है, जो पॉजिटिव मंगल होता है। आगे हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो विशेष महत्व रखते हैं। देखिए, पीछे से चले आ रहे मंगल बुध की निशानी यह होगी कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि एक घर में होंगे या फिर दृष्टि द्वारा एक दूसरे को देख रहे होंगे। इन चीज़ों के कारण व्यक्ति मंदे मंगल से परेशान रहेगा। कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे होने पर मंगल नेक माना जाता है। व्यक्ति के घर में फर्श के नीचे भट्टियाँ होती हैं या फिर उनके अंदर राख कोयला भी जमा होता है, जो दबे होते हैं काफ़ी सालों से। इनको निकाल करके किसी दरिया वगैरह में बहा देना चाहिए, घर पे नहीं रखना चाहिए। जब मंगल बुध होता है या बुरा होता है तो कई बार ऐसी स्थिति हमारे घर में पाई जाती है जो वास्तु दोष का भी निर्माण करती है। ऐसी जगह पर हम अपने मकान का निर्माण कर लेते हैं जहाँ पर या तो शमशान घाट वगैरह होते हैं या फिर कुछ ऐसी उनमें हमारे घर के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें दबी होती हैं, जैसे पशुओं की हड्डियाँ वगैरह हो गई, या फिर कुछ ऐसे हमको पता नहीं चलता कि आज से 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले यहाँ पर क्या था। वहाँ पर जली हुई मिट्टी भी दबी हो सकती है। तो ऐसे में हमारे घर में मंगल की जो बुराइयां हैं वो पनपेंगी। तो इससे जो दुनिया भर का जो बुरी चीज़ें होती हैं, जिनमें नकारात्मक एनर्जी होती है, तो ऐसी चीज़ें हमारे घर के नीचे दबी हो सकती हैं, जिससे मंगल बुध या बुरे मंगल का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली दिखा करके, जिससे पता चल जाता है कि आजकल की जो ये साइंस है, हम ये आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ आपके घर के नीचे कुंडली स्पष्ट बता देती है कि आपके घर के नीचे जली हुई मिट्टी है या फिर भट्टियाँ थी पहले या फिर राख कोयला, कुछ भी ऐसा हो सकता है, जिससे उस चीज़ को निकाल करके हमको दरिया में बहा देना चाहिए। व्यक्ति के मकान के अंदर 3, 13, 8, 18 कोने होने पर भी मंगल बुरा प्रभाव देता है। व्यक्ति के मकान में तहखाना होगा या उसकी दीवार में हवा आने के लिए रोशनदान बना दिया गया होगा। मकान का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर नहीं खुलना चाहिए, इससे अच्छा नहीं माना जाता और मंगल नीच प्रभाव देता है। मकान से बाहर निकलने के रास्ते से रसोई या आग का स्थान दाएं में स्नान घर का घर होगा और बाएं में मंगल की जो जलती हुई जो चूल्हे होते हैं या रसोई होती हैं वो होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारे घरों में। इससे भी मंगल बुध या मंगल जो हमारा मंगल नेक होता है वो ख़राब हो जाता है। दाएं में तो घर में स्नान गृह होगा और बाएं में हमारा जो है वो रसोई वगैरह बना दी गई होगी। तो ऐसे में भी जो मंगल नेक की जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाते हैं।
मकान के ऊपर किसी वृक्ष की छाया पड़ती हो, यह मकान के सहन में बेरी हो, कीकर हो या इस चीज़ के वृक्ष हों, तो यह भी मंगल को नीच करते हैं। हमारे घर में इस चीज़ के पेड़ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जैसे कीकर हो गया, बेरी हो गया या फिर नीम हो गया। तो इस तरह से जो जन्म कुंडली स्पष्ट बता देती है कि इस फलां फलां की जन्म कुंडली में अगर ये इस चीज़ के चीज़ होंगे, वृक्ष होंगे या पीपल की कुछ ऐसी बुरी स्थिति होगी जिससे भी उस घर में मंगल दोष पैदा हो जाता है या मंगल नीच प्रभाव देने लगता है। मकान की दीवार के साथ कटा फटा सुंड मुंड पीपल का वृक्ष या मकान के पास पीपल का वृक्ष हो जहां घर का गंदा पानी जाता हो, अतः ऐसे पीपल के वृक्ष को निकाल कर विधि पूर्वक किसी धर्म स्थान में स्थापित कर देना चाहिए। रिहायशी मकान में किसी भड़बूजे या हलवाई की भट्टी आग से संबंधित कारोबार भी मंगल के फल को नीच करते हैं। कई बार हम ऐसी स्थिति अपने घरों में देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं, जहाँ पर कोई हलवाई की भट्टी चल रही होगी या फिर तंदूर जल रहा होगा वहाँ पर आसपास या हमारे घर के नीचे या पड़ोस में बिल्कुल साथ में घर लगता होगा, तो ये भी हमारे मंगल जो नेक है उसके प्रभाव को ख़त्म करता है, ये भी मंगल बद की स्थिति पैदा करता है। ऐसे में हमारे घर में मंगल की बुराइयां पैदा होंगी। तो इस चीज़ का विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। मंगल के दोषों को दूर कर अपने भाइयों के साथ नेकी से प्यार से बर्ताव करें। एक प्रेत ये भी आता है कि जितना हम अपने भाइयों के साथ में आपस का भाईचारा बनाकर रखते हैं, जितना उनके साथ में बनाकर चलते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा या कहासुनी कम से कम करते हैं। देखिए, कहासुनी या छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में आज के टाइम में होती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं हमारे घरों में जिससे भाई भाई का नहीं रहता है। तो थोड़ा सा हमको संभल कर चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार दरवाज़ा बंद करने के बाद कभी खोलना ही ना पड़े, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी में कभी उसे काम ही ना पड़ेगा। तो हमको बुराई नहीं तो अच्छा उसके साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो मेल मिलाप, चलो कोई बात नहीं, आप उसके मनमुटाव हैं, दूरियां हैं, चलो अपने भाई के साथ में ज़्यादा नहीं बनती तो उससे ज़्यादा दूरियां भी ना रखें। तो मंगल के दोषों को दूर करने के लिए अपने भाइयों के साथ नेकी और प्यार से बर्ताव करें, कभी उनकी बुराई ना करें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। दूसरे की उन्नति देखकर अपने मन में जलन पैदा ना होने दें, बल्कि खुश हों। दूसरे के दुख को अपना दुख समझें, दूसरों की मुसीबत में हमेशा काम आएं, हौसला बंधाएं। मैं आपको बता दूं कि मंगल जब बद होता है, जब मंगल बुरा होता है हमारी जन्म कुंडली में, या मंगल जिन जातकों का भी खराब होता है, तो ऐसे जातक हमेशा दूसरों की उन्नति को देखकर जलते हैं, उनके अंदर मन में जलन पैदा होती है। ऐसे जातक दूसरे इंसानों को देख करके खुश नहीं होता है कभी भी, और ऐसा जातक दूसरे के दुख में हमेशा खुश होता है और दूसरे की मुसीबत को देख देख करके हमेशा वो हंसता रहता है। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने खान पान पर, चाल चलन पर को शुद्ध रखना चाहिए और अपने कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। तो ऐसे में मंगल जो है वो अपने शुभ फल देने लगता है। चाल चलन जहाँ पर हमारा ख़राब हुआ, खान पान हमारा ख़राब हुआ, विशेष तौर से ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें हम खाने के अगर आदी हो गए, ज़्यादा मिर्च मसाले, जितने भी फास्ट फूड हैं अगर उनके हम आदी हो जाते हैं, देखिए जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, जितने भी घी में, तेल में, रिफाइंड वगैरह में तल कर बनाई जाती हैं, तो वो सभी चीज़ें हैं हमारे मंगल को ख़राब करती हैं। या जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, वो हमारे मंगल को ख़राब करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा हमको बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी ना खाएं, हमेशा खान पान में बैलेंस रखना चाहिए।
हमेशा बदल कर हमेशा चीज़ों को खाएं। आज एक टेस्ट की चीज़ खा ली, कल दूसरे टेस्ट की चीज़ खा ली। और जितना हो सके फल फ्रूट वगैरह खाएं, जूस पिएं या कुछ ऐसा खाएं जिससे हमारी सेहत बनती है। कुंडली में मंगल कमज़ोर होने पर कभी भी बच्चे के जन्मदिन पर या खुशी मनाते समय मीठा या मिठाई ना बांटें या ढोल नगाड़े ना बजाएं। इससे बहुत बड़ी अनहोनी होने का भय सदा बना रहता है। मैं आपको एक बात बता दूं, विशेष रूप से जिस भी जातक की जन्म कुंडली में अगर हमारे घर में कोई ऐसा संतान पैदा होती है, लड़का, विशेष रूप से लड़कों के बारे में ये जन्म पत्री में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि अगर हम उस जातक के जन्म होने पर अगर ढोल नगाड़े बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और मिठाई वगैरह बांटते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ी अनहोनी होने का भय सदा बना रहता है। ये जन्म पत्री बता देती है कि इस तरह से जातक के यहाँ संतान पैदा होगी, विशेष रूप से लड़का, क्योंकि बुध जो होता है वो लड़की का कारक होता है। ये हमेशा देखने में लड़कों के बारे में ही आया है कि जैसे ही पहली संतान हो गई, माता पिता जो है, आसपास पड़ोस के रिश्तेदार वगैरह जो है, वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनकी वंश वृद्धि का जो जातक है वो पैदा हो चुका होता है। तो ऐसे जन्मपत्री में भी साइड इफ़ेक्ट होता है। जो पीछे से चले आ रहे मंगल खराब की निशानियां होती हैं, या जिनके घरों में मंगल बद या मंगल खराब की लक्षण होते हैं, तो ऐसे में अगर माता पिता या बड़े बुज़ुर्ग मिठाई बांटते हैं या ढोल नगाड़े बजाते हैं, तो उनके घरों में एक के बाद एक मृत्यु होने का भय सदा बना रहता है और अनहोनी सदा ही होती रहती हैं। तो मिठाई के साथ में हमेशा हमको नमकीन बांटनी चाहिए और ढोल नगाड़े तो बिल्कुल भी नहीं बजवाने चाहिए। भूल कर भी किसी साधु सन्यासी का ज़्यादा साथ ना करें। अपने गले में कुछ भी ना पहने, ये भी मंगल बद या जो मंगल नेक है उसको खराब करता है। कभी भी लंगर या भंडारों में खाना ना खाएं, भूल कर भी। देखिए, जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में मंगल खराब होता है या मंगल बद होता है या मंगल की स्थिति ऐसी होती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसे जातकों को कभी भी लंगर में, भंडारों में या कहीं पर भी ऐसे जगह जहाँ पर प्रसाद वगैरह मिल रहा हो, तो ऐसी जगह भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। तो उससे भी जो मंगल जो है वो अपने नीच प्रभाव देने लगता है। पुत्र के जन्म के समय मीठे के साथ नमकीन जरूर बांटें। मैंने आपको जैसा कहा है पहले भी बता चुका हूँ। तो पुत्र जब हो विशेष रूप से, तो उसके जन्मदिन के अवसर पर हमको नमकीन ज़रूर बांटनी चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा से कभी मुंह ना मोड़ें। हमेशा सेवा भाव से, हमेशा अपने दिल में, मन में सेवा भाव रखें। किसी भी असहाय व्यक्ति को अगर हमारा जो इंट्यूशन होता है कि हाँ, हम ऐसे इंसानों की हमको सेवा करनी चाहिए। कई आपने हमारे समाज में, कई हमारे आसपास पड़ोस में ऐसे व्यक्तित्व देखे होंगे, ऐसे इंसान देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, जो हमेशा एक दूसरे की जो है वो मदद करके चलते हैं। तो हमको ऐसा नेचर हमेशा अपना बनाए रखना चाहिए। ये हमारे मंगल को स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। आगे चलते हैं। फौजी और पुलिस वालों के परिवारों के हमेशा काम आते रहें या उनकी सेवा करें। देखिए, मंगल जो स्ट्रॉन्ग होता है वह फौज पुलिस वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो कभी भी ऐसा आपको मौका मिले जो उनकी गृहिणियाँ हैं या बच्चियाँ हैं, बहन बहू बेटियाँ हैं, तो ऐसा अगर वो किसी भी तरह से हेल्प मांगते हैं आपसे, किसी भी तरह की हेल्प मांगते हैं, छोटी मोटी या कुछ भी, तो हमेशा उससे हमको कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो हमेशा उनके काम आते रहना चाहिए। इससे भी हमारा जो मंगल है वो स्ट्रॉन्ग होना चालू हो जाता है। भूल कर भी अपने घरों में कोई हथियार या चाकू, छुरे बहुत लंबे समय तक नहीं रखने चाहिए, जिससे जान माल का नुकसान होता हो। मैं आपको बता दूं कि मंगल जो
अगर ख़राब नहीं होता, हमारा स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो जातक या परिवार में किसी भी इंसान का मंगल स्ट्रॉन्ग हो मान लो, तो ऐसे में अगर हम चाकू छुरे जो बहुत लंबे होते हैं, इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, कभी भी क्रोध में ऐसा जातक जो उसका वार है वो दूसरों पर भी कर सकता है। विशेष रंग से जंग लगा लोहा अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए, और ऐसे चाकू छुरे भी नहीं रखने चाहिए जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, कभी भी नहीं रखने चाहिए अपने घरों में। या किसी भी तरह का जो हथियार है वो कभी भी नहीं रखना चाहिए अपने घरों में। अगर हम हथियार रखते हैं तो वो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, उसका जो नुकसान है, वो मंगल को नीच कर देगा, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देगा। तो ये तो थी छोटी छोटी जो जानकारियां हैं। आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको जानकारियां दी हैं ये आपके बहुत काम आएंगी भविष्य में, और आप इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। आपसे यही मनोकामना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दें, धन के भंडारे भरें। जय माता की आपको।